नमस्कार, मैं भावना और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज 24/7, जहां हर पल की बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती है। करते हैं आज की ताजा खबर की ओर रुख। फिलहाल खरगोन कांग्रेस ने शुक्रवार को शहर ने वोट चोर गद्दी छोड़ रैली के साथ ही महती सभा का आयोजन किया। इस आयोजन में कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साह से शामिल हुए। रैली कार्यकर्ताओं के साथ ही नेताओं को एकजुट करने का माध्यम भी बनी। रैली में जिले, प्रदेश सहित राष्ट्रीय नेता एवं मंच पर नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी रैली में सहभागिता करते हुए केंद्र सहित प्रदेश सरकार को कृषि, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया। प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने प्रदेश सरकार के गौमांस पर 0% GST करने के हालिया निर्णय पर सरकार की हिंदूवादी छवि पर सवाल उठाए। पटवारी ने कहा, इसका बजट नोटिफिकेशन जारी हुआ। पटवारी ने कहा, खुद को गैसेवक बताने वाले गौमांस को टैक्स फ्री कर रहे हैं और उनके नेता कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। यह नहीं चलेगा। कांग्रेस गौ माता की हत्या नहीं होने देगी। पटवारी ने बिंजलवाड़ा सिंचाई परियोजना को लेकर भी आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी दी। पटवारी ने 2023 में भारी समर्थन के बीच झूठे वादों से बीजेपी ने सरकार बना ली। अब 28 में हमें अलर्ट और एकजुट रहना होगा। कार्यकर्ता के साथ नेता भी एकजुट हो जाए। रैली को राष्ट्रीय सचिव संजय दत्त, जय सिंह, विधायक झूमा सोलंकी, केदार डावर, पूर्व विधायक रवि जोशी ने भी संबोधित किया। बाइट जीतू पटवारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हसाम खत्री, आज तक 24 न्यूज खरगोन। आपको आना है, उन्होंने कहा खरगोन आऊंगा, उसके बाद चाहे रात में खजुराहो जाऊं, वो आप और हमारे लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि हम उसको ज्यादा से ज्यादा सुने। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरे देश में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो भारतीय जनता पार्टी की वोट चोरी का जो मामला पकड़ा है वो पूरे देश में चल रहा है। और आज हमारे फिर से पीछे था, जय जवान जय किसान। ये भिकनगांव बिजलवाड़ा उद्यान किसानों के पानी 2 किसानों को, इसके लिए मैं खुद आऊंगा। पाइप एक तो आपको PM सम्मान निधि 2000 रुपए दे रहे हैं, तो 1800 में 2000 वो जोड़ लें। सभा के और इंदौर जिला, खंडवा जिला, खरगोन जिला और इंदौर देवास जिला 4 जिलों में मिलकर 3300 हेक्टेयर जमीन पर एक्वायर की है, जिसमें आज की तारीख में आज का ये कार्यक्रम हम अपना बूथ जीते तो पूरी विधानसभा जीतेंगे। कहना चाहूंगा कि हमारे किसान साथी यहाँ पे तख्तियां लेके, यहाँ पे नर्मदा घाटी का पानी जहाँ जहाँ पाइपलाइन गई है छोड़ने का निवेदन किया, ताकि आने वाली फसल और पेयजल के लिए कुओं का वाटर लेवल बढ़ सके। साथियों, ये जो किसान लोग, जय जवान आवाज भी आ रही तो लड़ाई कैसे? 1 मिनट भैया, जय जवान जय किसान। आवाज एक साथ आएगी तो ही लड़ाई लड़ पाएंगे। तरीके से देश में नैरेटिव है जो राहुल गांधी जी ने वोट चोरी की बात की, जवाब देना था चुनाव आयोग को। जवाब दे रहे हैं बीजेपी के नेता। 30 सीटें ऐसी हैं जहां 30,000 से कम में बीजेपी जीती है। उन सब सीटों पर लोकसभा के नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी करके देश का प्रधानमंत्री बना। कांग्रेस पार्टी जन जन तक ये बात ले जा रही है, क्योंकि आखिर वोट के अधिकार नहीं हम रख पाएंगे तो हमारी भावी पीढ़ी का क्या होगा, लोकतंत्र का क्या। जहाँ तक प्रश्न है बीजेपी के नेताओं का व्यवहार, मुख्यमंत्री जी का व्यवहार अद्भुत, अकल्पनीय, पद की गरिमा को गिरा रहा है। इनके मंत्रियों का व्यवहार, इनकी भाषा पद की गरिमा को गिरा रहे हैं। प्रहलाद पटेल ने कहा जनता भिखारी है। उनके नेता समय समय पर गलत बयानी करते हैं। मुख्यमंत्री खुद अभी चप्पल की बात करते हैं। मुख्यमंत्री खुद नशे की बात करो तो विपक्ष को गालियां देते हैं। कल हमें मूर्ख कह रहे थे, तो ऐसा मुख्यमंत्री के भाषा से ये इस तरह का भाव गलत लगता है। अभी कैलाश विजयवर्गीय ने जो
भाई बहन के रिश्ते पे टिप्पणी की, ये भारतवर्ष की बहनों का अपमान है, ये देश की मूल प्राचीन संस्कृति का अपमान है, उस प्राचीन पारिवारिक पृष्ठभूमि का अपमान है। मैं आशा करता हूं कि कैलाश विजयवर्गीय का पूरी बीजेपी उनका मानसिक रूप से इलाज कराए। अगर नहीं करा पाए तो हम चंदा दे देंगे, हम मिलके उनका इलाज करा देंगे। पर इस तरीके का हमारा मंत्री बयान देगा तो प्रदेश की गरिमा गिरेगी। मैं आदरणीय मोहन यादव जी, सरकारी खर्चे पे ये मंत्री जी का प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई अच्छे मानसिक चिकित्सा में ले जाओ और इलाज कराओ। और अगर आप इसको असहमत है तो हम चंदा देंगे और भेज देंगे पैसे लेके अमेरिका में, उनके मानसिक इलाज करा देंगे। प्रियंका जी इस देश की बहन है, राहुल जी इस देश के नेता हैं। हम अपनी बहन का, भारतवर्ष की बहन है प्रियंका गांधी, हमारी बहन है प्रियंका गांधी, एक एक भारत के जन जन की बहन है प्रियंका गांधी। उसके लिए ऐसे अपशब्द कहेंगे तो कैलाश विजयवर्गीय जी, अभी आपके पास सत्ता है, उसका अहंकार है, रावण का भी अहंकार नहीं रहा, तो आप किस खेत की मूली हो। धन्यवाद। भैया बीजेपी विधायक ने कहा एक मंत्री फिर पागल हो गया है। उसकी मंत्री जी की उम्र हो गई 70 साल से ऊपर। वो पिछले 10 साल से 15 साल से रोज लोगों को बताते हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं, मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं, मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं। तो थोड़े दिन पहले 10-15 साल पहले नेताओं को मालूम होगा, पत्रकारों को अखबारों में पढ़ा था कि वो औरत का रूप रखते थे, रात में कपड़े पहन के सोते थे। अखबारों में आया था, सही है कि गलत? औरत के कपड़े पहनते थे, नारी और मुख्यमंत्री बनना। फिर बड़े बड़े हवन कराते थे, फिर बड़े बड़े महाराजों को बुलाते थे, बड़ी बड़ी कथाएं करवाते थे, उनके चेले भी कराते थे। उधर शिवराज जी अलग हवन करा रहे, ये अलग करा रहे। 15 साल चले गए, वो मुख्यमंत्री नहीं बने। अब मुख्यमंत्री शिवराज जी को पहले हटा दो, फिर बनेंगे, उसमें लगे तो फिर दूसरे तरह के हवन चालू हुए। अब शिवराज को हट गए, मोहन यादव आ गए, अब क्या करें? तो रात दिन मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए औरत तक, मतलब महिलाओं के कपड़े मैंने पहन लिए, हर तरह के जतन, हर तरह के हवन, हर तरह के षड्यंत्र, फिर भी नहीं बना। अब दिमाग ठिकाने पे नहीं है। थोड़ा दीदी ने बोला, मैं नहीं बोल रहा, दीदी सही है गलत? उन्होंने कहा इलाज कराओ। अभी माँ दुर्गा का अभी मैं जब यहाँ से जाऊंगा तो मैं सारी बहनों से आग्रह कर रहा हूँ, इसका पुतला फूक दो यार, कैलाश विजयवर्गीय का। मैं पूरे प्रदेश में आज कहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं कि हर चौराहे पर कैलाश विजयवर्गीय का पुतला जलाओ। ये बहनों का अपमान करता है, ये कभी बहनों के कपड़े पर टिप्पणी करता है, कभी बहनों के और तरीके के लिबास पर टिप्पणी करता है, कभी मैं चश्मा अलग अलग में बोल भी नहीं पाता, ऐसी बातें करता है। इस 70 साल के उसके बाद मेरी अगर ये भाषा है तो इसका मतलब वो कितना घृणित सोच का व्यक्ति है, उसकी निंदा करो, उसके खिलाफ बातें करो। चौराहे चौराहे पर मैं मोहन यादव जी का अनुरोध करता हूँ, आप बहनों का अपमान करवाते हो आपके मंत्रियों से। आप मोदी जी की माँ को लेकर एक किसी पागल आदमी ने कुछ कह दिया, हम भी उसके विरोध में जहां तक पुतले जलाए हम कर देंगे। और अब आप मौन हो, आपके मंत्री गाली देते हैं बहनों को और आप एक शब्द नहीं निकालते हो, बीजेपी नहीं निकालती है। ये प्रियंका गांधी किसी की बहन नहीं है, हमारी बहन है प्रियंका गांधी, है कि नहीं है? पूरे देश की बहन है प्रियंका गांधी, है कि नहीं है? उसकी सम्मान की रक्षा हम करेंगे कि नहीं करेंगे? तो कैलाश विजयवर्गीय जी किसी ढंग के हॉस्पिटल में जाके दिमाग का इलाज कराओ। ये तो 2003 साल बाद 3 चुनाव लड़ना है हमें। कितने? एक चुनाव है जनपद का, जिला का, नगर पंचायत, नगर पालिका का। वो कार्यकर्ताओं का चुनाव पार्टी लड़ेगी, आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? दूसरा चुनाव जिसमें ये सब बैठे हुए मंत्री बनेंगे, वो जिताओगे कि नहीं जिताओ? 28 का। और तीसरा चुनाव 29 का, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का। कौन कौन करेगा? हाथ ऊंचे करो ना। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, 3 चुनाव के बाद ये आपके दिमाग का इलाज नहीं कराया कैलाश विजयवर्गीय तो कांग्रेस की सरकार आके आपका इलाज कर देगी। सही है कि गलत? फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की हर ताजा खबर पाने के लिए बने रहिए लाइव इंडिया न्यूज 24/7 के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, आपका दिन